हे एवरीबॉडी, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग मेथड शेयर करने वाला हूं जिसकी हेल्प से हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखने के लिए हमें पहली चीज जो नीडेड होगी दैट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की नीड होगी। जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा तो हम इजीली फिर हाइब्रिडाइजेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के इक्वल टू आ गया या 3 के इक्वल टू भी आ सकता है, 4 के इक्वल टू आ सकता है, इक्वल टू 5 आ सकता है एंड इक्वल टू 6 आ सकता है। जब 2 के इक्वल टू आ जाएगा एट दैट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी एसपी, एक एस में और दूसरा वाला पी में। इसके बाद जब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp2। आफ्टर दैट अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया तो यहां पर दो केसेस बनते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 या हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। ये अंडरस्टैंड करना। इसके बाद अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2 एंड आफ्टर दैट अगर 6 आ गया तो 6 पे भी यहां पर दो केसेस अराइज होते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। अब यहां पर आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के इक्वल टू आता है या 3 के इक्वल टू आता है तो एट दैट टाइम हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है हाइब्रिडाइजेशन को लिखने में, सीधे sp होती है या sp2 होती है। लेकिन जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो एट दैट टाइम हम ये कैसे डिसाइड करें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन द सिमिलर वे जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा एट दैट टाइम हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर एक बात को अंडरस्टैंड करना होगा। जब हम नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं s को, उसके बाद हम लिखते हैं p को एंड आफ्टर दैट हम लिखते हैं d ऑर्बिटल को। ठीक है, ये तो हो गई अंडर नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन यहां पर दूसरा केस भी आता है कि जब हम इसका उल्टा प्लॉट करते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं d पहले, उसके बाद हम लिखते हैं s, उसके बाद हम लिखते हैं p। दैट मींस ये जो लास्ट वाला d है इसको हम पहले लाते हैं, डिसॉर्ट करते हैं हम। बेसिकली जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम डिसॉर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखना जब भी हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड जब भी हमारे पास होगा एट दैट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो नॉर्मल होगी। ये बात याद रखना, एट दैट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो नॉर्मल होगी। दैट मींस जब भी आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड होगा एट दैट टाइम हम क्या लिखेंगे, हम जो हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे वो हम नॉर्मल वाली को लिखेंगे, लाइक हम लिखेंगे sp3। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल होगा तो हम लिखेंगे sp3d2। ये बात अंडरस्टैंड की आपने। इसके बाद जब ये हम dsp2, जब हम d को पहले लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो लिगेंड होता है, ये अंडरस्टैंड करना, जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यहां पर मेमोराइज होने जरूरी है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊं लिगेंड जो होते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करेंगे तो इसमें आप याद रख सकते हो CO को याद रख सकते हो, CN नेगेटिव को याद रख सकते हो, EN को याद रख सकते हो, NH3 को याद रख सकते हो एंड EDTA, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आता है। दैट मींस जब भी आपके पास ये वाले लिगेंड्स होंगे, कौन कौन से, CO, CN, EN, NH3 एंड EDTA, एट दैट टाइम हम D को पहले लाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, डिसऑर्डेड हाइब्रिडाइजेशन एट दैट टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, इन द सिमिलर वे सेकंड केस जब हमारे पास वीक लिगेंड्स होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स जब भी हमारे पास होंगे एट दैट टाइम हम नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे, हम नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे। ठीक है, अब वीक फील्ड लिगेंड्स में आप यहां पर याद रखिएगा फ्लोरीन को याद रखना, क्लोरीन को याद रखना, ब्रोमीन को याद रखना, आयोडीन को याद रख सकते हो। ठीक है ना, ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स हैं। इसके बाद SCN ये भी वीक फील्ड में आता है, OH ये भी वीक फील्ड लिगेंड में आता है एंड C2OH, C2O4 ये भी वीक फील्ड लिगेंड में आता है। वाटर जो है ये भी हम वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए जो मैंने आपको अभी तक बताया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है CuCl2, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो डायरेक्टली अटैच होते हैं। ठीक है, यहां पर कितने हैं, Cu यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल, तो इसके साथ यहां पर 2 क्लोरीन अटैच है। दैट मींस जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, यहां पर 2 के इक्वल टू है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली sp आ जाएगी। ठीक है, sp में हमारे पास एक ही केस होता है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला कोई मैं यहां पर लूंगा, फॉर एग्जांपल Hg, दिस इज I3 नेगेटिव, HgI3 नेगेटिव। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 आयोडो ग्रुप यहां पर अटैच है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल टू आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे sp एंड दिस विल बी 2। ठीक है, आफ्टर दैट अगर ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का,
ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कोई कंपाउंड लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा NiCO4, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है कि यहां पर 4 CO ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल टू आ जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहां पर दो तरीके की हो सकती है, या तो sp3 हो जाएगी या तो dsp2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है, डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड यहां पर लिगेंड करेगा। क्या ये लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या ये लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ऑब्वियसली जो CO है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। जब ये वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी sp3 के इक्वल टू हम लेंगे, ठीक है ना। इसी का अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल NiCl4 में यहां पर लूंगा, ठीक है। NiCl4 इस पे चार्ज रहेगा डाई नेगेटिव। देखो Ni निकल जो यहां पर है ये क्या है, ये सेंट्रल मेटल है और Cl4 यहां पर लिगेंड्स है, ठीक है ना। जब ये Cl को जब हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप्स की होगी, या तो sp3 हो सकती है या dsp2 हो सकती है। अब यहां पर लिगेंड डिसाइड करेगा कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड की होने वाली है। यहां पर हमारे पास है Cl लिगेंड, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कौन सी होगी, वो नॉर्मल वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट मींस sp3 यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये थे कुछ दो केसेस, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लाइक मैं यहां पर लूंगा Ni, दिस विल बी CN4, ठीक है ना, डाई नेगेटिव। देखो Ni सेंट्रल मेटल है, यहां पर 4 CN ग्रुप्स अटैच है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं यहां पर बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहां पर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या dsp2 होगी। अब कौन यहां पर डिसाइड करेगा, यहां पर लिगेंड डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी वाली यहां पर करेक्ट है। अगर हम यहां पर लिगेंड को देखेंगे तो लिगेंड यहां पर है Cn, ठीक है। Cn जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन हम नॉर्मल वाली को नहीं लेंगे, हम डिसऑर्डेड वाली को लेंगे। दैट मींस यहां पर डी पहले आएगा, दिस विल बी dsp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखूंगा और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा pt, दिस विल बी NH3 4 टाइम्स डाई पॉजिटिव। अब यहां पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर को यहां पर देखेंगे, ये है हमारा सेंट्रल मेटल, दिस इज सेंट्रल मेटल। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर ऑब्वियसली 4 के इक्वल टू है, ठीक है ना। 4 NH3 ग्रुप्स यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड है टू द सेंट्रल मेटल, ठीक है। तो ये यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को तो हमने देख लिया, यहां पर अब दो केसेस आते हैं अगेन, या तो sp3 होगी या तो dsp2 होगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन यहां पर करेक्ट होने वाली है, ये डिसाइड करेगा ये लिगेंड, ठीक है। अब लिगेंड को कंसीडर कीजिए, यहां पर NH3 है। क्या NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम डिसऑर्डेड हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे, नॉर्मल वाली हाइब्रिडाइजेशन को हम यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केसेस। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे आते हैं। अगर मैं 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली की एग्जांपल लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा Fe, दिस विल बी CO5, ठीक है। यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के इक्वल टू है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के इक्वल टू है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगी, dsp3, ठीक है ना। ये सिंपल है, इसमें एक ही केस आता है। इसके बाद अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 वाले को हम लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा Ti, दिस विल बी माई H2O 6 टाइम्स। अंडरस्टैंड करना, ये जो H2 है इसको हम वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो 6 वाला है, जब यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के इक्वल टू आ जाएगा तो यहां पर भी हमारे दो केसेस बनते हैं, या तो sp3d2 आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, या तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये एक लिगेंड डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। यहां पर अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है। जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन ही होगी, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एग्जांपल लिखूंगा FeF6 का, ठीक है। F का मैंने आपको बताया फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब यहां पर भी दो केसेस है, या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी इक्वल टू d2sp3। अब यहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को हम लेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस लिगेंड F। क्या F स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? ऑब्वियस सी बात है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हम कौन सी वाली लेंगे, एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन हम यहां पर लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बोल सकता हूं, यहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर Fe
दिस इज H2O 6 टाइम्स, ठीक है ना। Fe के साथ मैंने यहाँ पर H2O को कितनी बार लिया है, 6 बार लिया है। दैट मींस एक बात तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के इक्वल टू है, बिकॉज 6 यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, Fe के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, या तो D2sp3 या तो sp3 एंड D2, ठीक है। अब यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, फील्ड लिगेंड यहाँ पर डिसाइड करेगा, क्या ये वीक है या ये स्ट्रांग है। ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हम लेंगे वो हम नॉर्मल वाली लेंगे, दैट मींस sp3D2 वाली लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको बोल सकता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूंगा FeCN6, ठीक है ना, डाई नेगेटिव। अब यहां पर बताइए आप मुझे कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, कि हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कौन सी होगी। अगर मैं यहां पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखूंगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 6 के इक्वल टू है, ठीक है ना, बिकॉज 6 CN ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस Fe, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 के इक्वल टू आ जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 के इक्वल टू आ गया, तो यहां पर मेरे दो केसेस बनते हैं, एक बनता है sp3D2 का, अंडरस्टैंड करना, और दूसरा बनता है D2sp3 का, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो CN है यहां पर अटैच है, ये जो लिगेंड यहां पर है, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है या ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो CN है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब हम नॉर्मल वाली को नहीं लेते हैं, तब हम डिसऑर्डर्ड यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं। दैट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। इसी तरीके से मैं आपको बोल सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा CONH3, दिस विल बी 6 टाइम्स, अंडरस्टैंड करना। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहली बात जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर अगर हम देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है कि 6 के इक्वल टू है, बिकॉज 6 NH3 ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस कोबाल्ट CO, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 आ जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के यहां पर दो चांसेस है, या तो ये sp3D2 के इक्वल टू हो जाएगी, या ये D2sp3 के इक्वल टू आ जाएगी। अब यहां पर हम डिसाइड, यहां पर कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन को लेंगे, यहां पर जो डिसाइड करेगा उसका वो होता है ये लिगेंड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, NH3 जो है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो NH3 है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब हम नॉर्मल वाली हाइब्रिडाइजेशन को नहीं लेते हैं, तब हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं, डिसऑर्डर्ड हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। सो ये थे कुछ केसेस जिनमें हमने सीखा कि हाउ वी कैन राइट इजीली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।